प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे दूसरों की ऐसी तैसी करने में बड़ा मज़ा आता है और एक हरियाणवी इसके अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। आप कहोगे सर आप इंग्लिश के टीचर हो और पहली लाइन बोल रहे हो मुझे दूसरों की ऐसी तैसी करने में बड़ा मज़ा आता है। ये क्या कहानी है सर? अजीब दास्तां है ये, ऐसी तैसी क्या चीज़ है सर ये? प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर ट्रिकी वोकैब का रहने वाला है। मैं जो ऐसी तैसी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप गलत मत सोचना। इस ऐसी तैसी से एक शब्द निकलेगा एक्सटेसी, ECSTASY। और ऐसी तैसी करने में मुझे बड़ा मजा आता है और हरियाणा वालों को तो खासतौर से आता है, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो मनोरंजन की बात हो। ठीक है, हम हंसने हंसाने के लिए जाने जाते हैं और इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आज हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट वोकैब पढ़ने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखना, काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला और बड़ी जबरदस्त वोकैबुलरी हम पढ़ेंगे ट्रिकी वोकैब ट्रिक से। एक ट्रिक और चुटकियों में 20-25 वर्ड्स आपके लिए तैयार हो जाएंगे, 20 से 25 वर्ड। देखते ही देखते आपकी वोकैबुलरी काफी इंप्रूव होगी, काफी आपको फायदा पहुंचाएगी और डायरेक्ट सवाल बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ये क्या कहानी है ऐसी तैसी वाली, आइए समझते हैं। मैंने पहला शब्द लिखा है प्यारे बच्चों एक्सटेसी। क्या लिखा है मैंने? एक्सटेसी। और इसी से मैं बना रहा था ऐसी तैसी वाला शब्द। देखिए ये ट्रिकी क्या वोकैब होती है, ये किस तरीके से ट्रिक से हम शब्दों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने शब्द लिख दिया ECSTASY। ये एक्सटेसी क्या होता है? ठीक है, मान लो मैंने एक शब्द लिख दिया फियास्को, FIASCO, फियास्को। ये क्या होता है? मैंने एक शब्द लिख दिया डिस्क्रिमिनेशन। इसको आप ट्रिक से कैसे बनाओगे? बात समझ रहे हो? मान लो मुझे एक्सटेसी के लिए कोई ट्रिक बनानी और मुझे लंबे टाइम तक याद रहे। प्यारे बच्चों, CHSL में जो प्लस 2 लेवल का SSC का एग्जाम होता है, काफी बार ये शब्द पूछा गया है एक्सटेसी। लेकिन मैं आज आपको ट्रिक से बता रहा हूं क्योंकि हम ट्रिकी वोकैब पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? TRICKY, ट्रिकी वोकैब का हमारा आज का सेशन रहने वाला है। ठीक है, एक्सटेसी। ECS बोले तो इससे मैंने एक ट्रिक बना ली, ECS से मैंने बनाया ऐसी, TASY से मैंने बना लिया तैसी। अब मैंने एक स्टोरी क्रिएट कर ली, मुझे तो दूसरों की ऐसी तैसी करने में बड़ा मजा आता है। इस एक्सटेसी का मतलब एक्चुअली मजा होता है। क्या होता है? मजा, खुशी, परम आनंद, इसे कहा जाता है एक्सटेसी को। अगर प्यारे बच्चों मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, तो एक्सटेसी का सिनोनियम्स बन जाएगा हैप्पीनेस। इसका सिनोनियम में काफी अच्छा वर्ड होता है BLISS, ब्लिश। एक तो BLESS होता है और एक BLISS होता है। ब्लेस होता है गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद देना, लेकिन BLISS, ब्लिश होता है खुशी, हैप्पीनेस, एक्सटेसी। इसे प्यारे बच्चों कहा जाता है प्लेजर, PLEASURE। प्लेजर को भी हैप्पीनेस, खुशी कहा जाता है। इसे कहा जाता है इंजॉयमेंट, आनंद। ठीक है, इसे कहा जाता है रिक्रिएशन, मनोरंजन। तो प्यारे बच्चों जो मैंने शब्द लिखवाए हैं रिक्रिएशन, इंजॉयमेंट, प्लेजर, ब्लिश, हैप्पीनेस एंड एक्सटेसी, इन 6 के 6 शब्दों का एक ही मतलब है, परमानंद, खुशी या फिर आपका हैप्पीनेस, मजा। ठीक है ना। लेकिन ट्रिक क्या अपनाई? एक्सटेसी, ऐसी तैसी, और ऐसी तैसी करने में बड़ा मजा आता है। मेरा कहने का मतलब इस एक्सटेसी में ऐसी तैसी मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल की और उस ट्रिक से मुझे पता चला कि एक्सटेसी का मतलब मजा, खुशी या परमानंद होता है। और इसके लिए 5 वर्ड सिनोनियम्स होंगे, ये इसके समानार्थक होंगे, पर्यायवाची होंगे। इतनी कहानी क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड हमारा फियास्को। अब इसके लिए कौन सी ट्रिक अपनाओगे? मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि आप है ना, आपने डेमो काफी बार लगा ली, 3-4 क्लासेस आपने डेमो लगा ली और फीस को टाइम पर न देने से असफलता हाथ लग सकती है। तो आप जब मेरे से ऑफलाइन बैचेस में पढ़ते हो तो फीस को टाइम पर दिया करो। फीस को टाइम पर न देने से असफलता हासिल हो जाती है या फिर असफलता हाथ लगती है। ये तो प्यारे बच्चों मैं एक ट्रिक से बता रहा हूं। ठीक है, ज्यादा सोचने समझने की बातें नहीं है। ठीक है ना। जैसे एक ट्रिक बनाई हमने, FI से मैंने बनाया फी, फी बोले तो फीस,
एससीओ से मैंने बनाया को, फीस को टाइम पर न देने से असफलता हाथ लगती है। फियास्को का मतलब असफलता होता है, जिससे प्यारे बच्चों आप फेलियर कहते हो। क्या कहते हो? फेलियर। जिसे आप सेटबैक बोलते हो। क्या बोलते हो? सेटबैक। स्टूडेंट, सेटबैक नाकामयाबी होता है, फेलियर असफलता होता है, और फियास्को को भी असफलता कहा जाता है। काफी बार इससे मिलता जुलता वर्ड DEFEAT, डिफीट। हालांकि डिफीट का मतलब हार होता है, वो अपने आप में एक अलग शब्द हो जाएगा। चलिए मैं इसे यहां से तो हटा देता हूं। डिफीट का मतलब हार हो जाता है, लेकिन हमें बताना है असफलता के लिए, तो कुछ कुछ मिलता जुलता शब्द था। आ जाए पेपर में, मान लो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, उस टाइम आप इसके लिए डिफीट का इस्तेमाल कर सकते हो। असफलता हाथ लगी या फिर हार का सामना करना पड़ा। तो सेटबैक नाकामयाबी, फेलियर असफलता, एंड फियास्को क्या हो गया? असफलता। इसके लिए एक शब्द ये जरूर आ सकता है, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस इसका मतलब कमियां होती हैं। नाकामयाबी, लिमिटेशंस, सेटबैक, फेलियर या फिर फियास्को। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आ रहा है डिस्क्रिमिनेशन। इसकी ट्रिक क्या बनी? फी को टाइम पर न देने से असफलता हाथ लगती है, और एक्स्ट्रा से मुझे दूसरों की ऐसी तैसी करने में बड़ा मजा आता है। इस डिस्क्रिमिनेशन की क्या ट्रिक है, अभी इसे समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्यारे बच्चों हमारे पास आ रहा है डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट हमारा था एक्सटेसिस, सेकंड हमारा है फियास्को, एंड थर्ड हमारा है डिस्क्रिमिनेशन। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसको ट्रिक से कैसे पढ़ोगे? जैसे ये काफी लेंथी वर्ड है, मान लो मैं इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता हूं। DIS से दिस बना लिया मैंने, मतलब ये है। CRIM से मैंने क्राइम बना लिया, CRIME वाला। देखिए ये CRIM है, और मैं इसके स्पेलिंग ऊपर CRIME क्राइम लिख रहा हूं। प्यारे बच्चों जस्ट मैं एक ट्रिक बना रहा हूं, एक कहानी बना रहा हूं, जिससे आपको ये शब्द याद हो जाए, इसे ताउम्र आप ना भूल पाओ कभी। इस तरीके की आपको ट्रिक बता रहा हूं। दिस यह है, क्राइम बोले तो अपराध। अब शब्द बच गया NATION, नेशन। नेशन बोले तो राष्ट्र या फिर देश। नेशन बोले तो राष्ट्र या फिर क्या बच गया? देश। ठीक है, अब इसके अंदर 3 शब्द आ गए। दिस यह है, क्राइम अपराध, नेशन बोले तो राष्ट्र या देश। अब मैं एक स्टोरी बना रहा हूं कि इस तरह का जो अपराध इस देश में हुआ है, दिस यह है, क्राइम अपराध, यह अपराध एक दिन इस देश के अंदर भेदभाव फैला देगा, पक्षपात फैला देगा। प्यारे बच्चों भेदभाव फैला देगा यह अपराध देश के अंदर। डिस्क्रिमिनेशन को भेदभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेदभाव। अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूं, मान लीजिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं फेवरेटिज्म, FAVOURITISM। फेवरेटिज्म को पक्षपात या भेदभाव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पक्षपात। प्यारे बच्चों कहीं कोई पंचायत चल रही है, कहीं कोई मीटिंग चल रही है, उसके अंदर आप किसी एक विशेष, किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक आदमी का पक्ष ले रहे हो, उसको फेवर कर रहे हो, इसका मतलब आप दूसरे के साथ पक्षपात कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। उसी फेवर से एक वर्ड निकला फेवरेटिज्म, और फेवरेटिज्म को पक्षपात कहा जाता है। जब आप पंचायत में, मीटिंग में, किसी बैठक के अंदर किसी का फेवर करते हो, तो इसी से एक शब्द जनरेट हुआ फेवरेटिज्म, और इसे कहा गया पक्षपात या भेदभाव। एक प्यारे बच्चों कॉमन सा वर्ड होता है पार्शियलिटी। ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। पार्शियलिटी काफी बार डेली लाइफ में आम भाषा में बोला जाता है। पार्शियलिटी पक्षपात होता है, फेवरेटिज्म पक्षपात होता है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द इसके लिए बना है, काफी इंपॉर्टेंट है, BIAS, बायस। BIAS काफी इंपॉर्टेंट है। बायस को पक्षपात या भेदभाव कहा जाता है। एक आपने इंग्लिश में एक शब्द सुना होगा इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब झुकना होता है। इंक्लाइन का मतलब झुकना होता है, और इसी से एक नाउन जनरेट होता है इंक्लिनेशन, INCLINATION, इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन को हिंदी में कहेंगे झुकाव। क्या कहेंगे? झुकाव। और प्यारे बच्चों जब आप किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव शो करते हो, सीधी सी बात है आप उसका समर्थन कर रहे हो, और दूसरे वाले के साथ क्या कर रहे हो? पक्षपात। तो ध्यान रहे इंक्लिनेशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है झुकना, और इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। और जब जब किसी मीटिंग, किसी पंचायत में झुकाव शो होगा, तब तब पक्षपात शो होगा, और तब तब भेदभाव शो होगा। प्यारे बच्चों मेरा कहने का मतलब यह है इंक्लिनेशन, बायस, पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, इन पांचों का मतलब ही पक्षपात और भेदभाव है। ये एक दूसरे के लिए सिनोनियम्स हैं, एक दूसरे के लिए पर्यायवाची हैं। काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये सारे के सारे। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहां पे लिखने जा रहा हूं, नेपोटिज्म, NEPOTISM, नेपोटिज्म।
काफी बार रैलियों के अंदर राजनेता इस शब्द को बोलते हैं, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या फिर किसी देश का प्रधानमंत्री काफी बार जब आम जन को, आम आदमी को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए रैलियों का आयोजन किया जाता है, उस टाइम काफी बार ये राजनेता एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हमने नौकरियों के अंदर, हमने भर्तियों के अंदर नेपोटिज्म को खत्म कर दिया है, भाई भतीजावाद को खत्म कर दिया है। स्टूडेंट, नेपोटिज्म की असल में हिंदी होती है भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। अब यह भाई भतीजावाद क्या कहलाता है? स्टूडेंट, जब जब नौकरियों में, जब जब भर्तियों में भाई भतीजावाद होगा, तब तब पक्षपात या भेदभाव होगा। भाई भतीजावाद का मतलब होता है आपके चाचा, आपके मामा, आपके परिवार में आपके कोई रिलेटिव किसी बड़ी पोस्ट पे हैं और वो आपके फैमिली में से किसी को नौकरी दिलवा देते हैं। उनकी बदौलत आपको परिवार में आपके किसी फैमिली मेंबर को या फिर मेंबर ऑफ फैमिली को नौकरी मिल गई। वो नौकरी जब बड़े ऑफिसर की जान पहचान से आपको मिली, उसे नेपोटिज्म कहा जाता है। और इसी नेपोटिज्म का सिनोनियम है प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनेशन। तो ध्यान रहे, भाई भतीजावाद, झुकाव, पक्षपात, भेदभाव, पार्शियलिटी, इन सब का एक ही मतलब होता है स्टूडेंट्स, इन सब का एक ही मतलब होता है भेदभाव या पक्षपात। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 3 ही शब्द करवा के जा रहा हूं, लेकिन इनके रिगार्डिंग मैंने आपको सिनोनियम्स भी बताए हैं। और आज का हमारा वीडियो लेक्चर किसके ऊपर बेस रहा है? ये हमारा बेस रहा है ट्रिकी वोकैब। किसके ऊपर रहा है? ट्रिकी वोकैब के ऊपर हमारा लेक्चर रहा है। तो मैंने आज आपको 3 ट्रिक बताई है। एक्सटेसी बोले तो ऐसी तैसी से बनाया शब्द, फियास्को बोले तो फीस को टाइम पर न देने से असफलता लगती है, और प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनेशन बोले तो दिस यह है, क्राइम बोले तो जुर्म, और नेशन बोले तो देश। एक दिन यह जुर्म देश के अंदर क्या फैला देगा? भेदभाव फैला देगा। कितने शब्द हुए? इंक्लिनेशन, नेपोटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी, बायस। इन सब का एक ही मतलब पक्षपात। फिर हमारा शब्द आया फियास्को बोले तो फेलियर, फेलियर बोले तो सेटबैक, सेटबैक बोले तो लिमिटेशंस। फिर हमारा शब्द आया रिक्रिएशन, एंजॉयमेंट, प्लेजर, ब्लिश, हैप्पीनेस एंड एक्सटेसी। कुल मिलाकर के 20 वर्ड्स शायद हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ड्स हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि घर पे आराम से इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठें और आराम से अपने नोट्स बनाएं, और साथ के साथ अपनी वोकैबुलरी, अपनी ग्रामर, अपनी इडियम्स, फ्रेजेस और अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को आप रेडी करते रहिए। ओके देन स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर देख के काफी मजा आया होगा, काफी समझ भी आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।